हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGMT 623 लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर ले तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहला है द प्रोडक्ट ऑफ अ सेंडर्स एनकोडिंग। अब जो सेंडर्स एनकोडिंग है उसकी जो प्रोडक्ट है वो इनमें से क्या ऑप्शन है, वो है मैसेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। जो ऑप्शन ट्रू नहीं है वो है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, जो है वो इनकम्पैटिबल है ERG थ्योरी के साथ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एग्जाम्पल नहीं है अपवर्ड कम्युनिकेशन की। इन्फॉर्म करना एम्प्लॉय को पॉलिसीज के बारे में, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पर्सनैलिटी के बारे में वो करेक्ट है। वो है कि पर्सनैलिटी जो है इज एन एग्रीगेट होल, एक एग्रीगेट होल है। उसके बाद ये कि मोटिवेशन जो है वो उसको बेस्ट डिफाइन किया जाता है एज अ प्रोसेस के तौर पर डेट, जो कि अकाउंट्स फॉर एन इंडिविजुअल्स एफर्ट टूवर्ड अटेनिंग अ गोल। उसके बाद ये है कि व्हाट आर थ्री की एलिमेंट, कौन से तीन की एलिमेंट है मोटिवेशन के, वो है इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। उसके बाद ये कि मैस्लो की जो हियरार्की है उसके 5 लेवल्स हैं और इनमें से कौन सा जो है वो ए लेवल नहीं है, यानी कि मैस्लो की हियरार्की में वो लेवल नहीं है। मैस्लो की हियरार्की के अंदर आप देखेंगे कि सेफ्टी नीड्स भी है, सोशल नीड्स भी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी है, लेकिन एनिमल नीड्स वहां मौजूद नहीं है। और उसके बाद ये कि हंगर, थर्स्ट, सेक्स, पे एंड फिजिकल वर्क, एनवायरनमेंट, ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द एल्डेस्ट फर्स्ट की नीड के, वो है एग्जिस्टेंस के अंदर आता है ये। और उसके बाद ये कि हाउ वुड आ थ्योरी एक्स मैनेजर व्यू एम्प्लॉइज, कैसे थ्योरी एक्स का जो मैनेजर है वो एम्प्लॉइज को देखता है। थ्योरी वाई और थ्योरी एक्स है, थ्योरी एक्स का जो मैनेजर है वो कैसे देखेगा एम्प्लॉइज को, देखेगा नीड टू बी कोर्स्ड, उनको कोर्स्ट किया जाए अचीव करने के लिए गोल्स को। थ्योरी एक्स का मैनेजर कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद ये कि मैक्लेलन थ्योरी ऑफ नीड जो है कंसंट्रेट करती है इनमें से कौन सी 3 नीड्स पे, वो है अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो एक्यूरेट स्टेटमेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के बारे में, वो है जे दे एग्जिबिट करते हैं मोर देन जस्ट करिश्मा, एग्जिबिट करते हैं ना कि सिर्फ करिश्मा से ज्यादा जो है वो एग्जिबिट करते हैं। उसके बाद ये कि एक लीडर जैसे कि बिल गेट है माइक्रोसॉफ्ट का, वो इंस्पायर कर सकता है अपने फॉलोअर्स को अबव देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट एक्चुअली ऑन देयर परफॉर्मेंस, आर नोन एज, जाना जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के तौर पे। उसके बाद ये कि फिल्टर्स की लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर क्वेश्चनियर्स सीक टू मेजर व्हाट लीडरशिप फैक्टर, कौन सा लीडरशिप फैक्टर, वो है लीडर्स स्टाइल। उसके बाद ये कि मोस्ट लीडरशिप जो थ्योरीज है वो एम्फेसाइज करती है क्या, लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये कि रिसर्च जो थी फील्डर की अनकवर्ड की, इसने 3 कंटिजेंसी डायमेंशन जो कि डिफाइन करती है कि क्या, उसमें है सिचुएशनल फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए लीडर इफेक्टिवनेस। उसके बाद ये कि अगर ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप वैलिड है तो लीडर्स जो है वो क्या है, बॉर्न है, लीडर्स जो है वो बॉर्न है। उसके बाद ये क्या है, अगर बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरीज करेक्ट है सो लीडरशिप स्किल जो है वो उनको ट्रेन किया जा सकता है। उसके बाद ये कि मैनेजरियल जो ग्रिड है उसके मुताबिक मैनेजर परफॉर्म करते हैं बेस्ट यूजिंग विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टाइल, वो है 9-9। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो प्रपोज करता है कंटिजेंसी थ्योरी, वो है फिडलर एक्चुअली नॉट फिडलर। उसके बाद ये कि एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर इफेक्टिव लीडर्स आर लाइकली टू एक्ट मोर डिसाइसिव, ज्यादा जो है वो डिसाइसिव एक्ट करते हैं। और उसके बाद ये कि एक व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स आर डिफाइंड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, वो है फॉर्मल। और उसके बाद ये है कि कुछ नाम दिए हुए, हामिज, अली एंड एहसन वर्क करते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, बट काम तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में करते हैं, लेकिन ऑफन जो है वो अक्सर जो है वो ईट करते हैं लंच एक दूसरे के साथ मिलकर। ये जो है एक एग्जाम्पल है इनमें से किस तरह के ग्रुप की। ये जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप की यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई कि वो काम तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में करते हैं लेकिन अक्सर जो है वो लंच एक साथ मिलके करते हैं वो। ये इनफॉर्मल की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है इंटरेस्ट ग्रुप्स को। वो है कि दे आर फॉर्म्ड होते हैं बिकॉज ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से। उसके बाद ये कि रिसर्च इंडिकेट करती है कि डैट पुअर डैश
is probably the most frequently cited source of interpersonal conflict, वो है कि poor communication. Poor communication जो है probably तौर पे most frequently एक सोर्स कही जा सकती है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की. उसके बाद ये है कि क्लैरिफिकेशन टू एम्प्लॉइज को क्लैरिफिकेशन होना अबाउट हाउ वेल दे आर डूइंग, कितना बेहतर वो कर रहे हैं, एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव. आर एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल है विच फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, वो है मोटिवेशन. उसके बाद ये कम्युनिकेशन जो कि यूज करते हैं मैनेजर प्रोवाइड करने के लिए जॉब इंस्ट्रक्शन, वो है कौन सी, वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है वो. उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो एग्जांपल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो की, वो है फीडबैक ऑन जॉब परफॉर्मेंस. उसके बाद ये कि इनमें से सॉरी तमाम जो इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से तमाम जो है वो एग्जांपल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो के एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो है एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग एटीट्यूड सर्विस. और उसके बाद ये है कि कम्युनिकेशन मैसेजेस जो कि पास्ट होते हैं थ्रू अ बिग नंबर ऑफ पीपल विल मोस्ट लाइकली सफर. अच्छा, ऐसे कम्युनिकेशन मैसेज जो कि पास्ट होते हैं काफी बड़ी तादाद के लोगों से गुजर के, यानी कि एक्चुअली विल मोस्ट लाइकली सफर, तो ज्यादा चांस होता है कि वो सफर करें इनमें से किस ऑप्शन को, डिस्टोर्शन को. और उसके बाद ये कि द डैश कम्युनिकेशन नेटवर्क, कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि बेस्ट इलस्ट्रेट किया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी से, वो है ऑल चैनल. उसके बाद ये कि जो मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क है फैसिलिटेट करने के लिए इमरजेंस जो एक लीडर की, वो है क्या, व्हील है. उसके बाद ये कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क टिपिकली तौर पे कहलाता है क्या, ग्रैप वाइन. उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक फिनोमेना है जिसमें ग्रुप प्रेशर जो है कंफर्मिटी के लिए डेटर करते हैं ग्रुप को फ्रॉम क्रिटिकली अप्रेजिंग अनयूजुअल माइनॉरिटी अनपॉपुलर व्यूज, वो है ग्रुप थिंक. उसके बाद ये कि मैस्लो के मुताबिक when does a need stop motivating, कब जो एक नीड जो है वो स्टॉप करती है मोटिवेटिंग. सो वो है when, जब वो सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड है. उसके बाद ये कि व्हाट इज द, क्या जो एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जो कि सेटिस्फाई करता है लोगों की साइकोलॉजिकल नीड, वो है पे. और उसके बाद ये कि डिजायर जो होती है फॉर एसोसिएशन विद दोस्त, उनके साथ होना जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं टू अस, हमारे लिए, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, फ्रेंड्स हैं. एग्जाम्पल्स, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं एल्डर फर्स्ट की कौन सी नीड्स है, ये है रिलेटेडनेस. उसके बाद ये कि ईआरजीज की कौन सी नीड जो है इंक्लूड दी मोर इंट्रिंसिक कंपोनेंट फ्रॉम मैस्लोज एस्टीम कैटेगरी एंड कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये है ग्रोथ नीड्स. और उसके बाद ये है कि थ्योरी वाई मैनेजर जो है अज्यूम करेगा कि एम्प्लॉय क्या करेंगे, वुड एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन. सो थ्योरी वाई का मैनेजर ये अज्यूम करेगा कि एम्प्लॉय जो है वो क्या करेंगे, सेल्फ एक्सरसाइज करेंगे, सेल्फ डायरेक्शन. और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो इंक्लूड नहीं है डेफिनेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की, वो है डिसरप्शन ऑफ टास्क. उसके बाद ये कि जो ट्रेडिशनल व्यू है कॉन्फ्लिक्ट का आर्ग्यू करता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मस्ट बी अवॉइडेड. और उसके बाद ये कि रेडेश व्यू, इनमें से कौन सा व्यू जो है कॉन्फ्लिक्ट का आर्ग्यू करता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है मैनेजमेंट फेलियर से, वो है ट्रेडिशनल व्यू. और उसके बाद ये कि ह्यूमन रिलेशन व्यू जो है कॉन्फ्लिक्ट का एडवोकेट करता है डैश कॉन्फ्लिक्ट को, वो एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को. और उसके बाद ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेवलप किया जिसने कंटिन्यूस कैपेसिटी टू अडॉप्ट करने के लिए और चेंज, उसको इस टर्म्ड वो कौन सी एक तरह से टर्म है, वो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. और उसके बाद ये कि डैश इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो जो है इन्वॉल्व करेक्टिंग एरर्स यूजिंग पास रूटीन, एरर्स को करेक्ट करना पास रूटीन्स का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट पॉलिसीज, वो है डबल लूप लर्निंग. उसके बाद ये कि व्हाट इज द टर्म, कौन सी टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है फॉर अ पे प्लान, जहां पर पे लेवल जो है वो बेस्ड करते हैं हाउ मेनी स्किल एम्प्लॉयज हैव और हाउ मेनी जॉब्स दे कैन डू, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे. उसके बाद ये कि पेइंग पीपल टू, पे करना लोगों को टू एक्सपेंड देयर स्किल लेवल्स, कि वो एक्सपेंड कर सके अपने स्किल लेवल को. कंसिस्टेंट, इस कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट है विद विच नीड, वो है अचीवमेंट. और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टाइप जो है टीम की अलाउ करती है कोलैबोरेशन के लिए टीम मेंबर्स के दरमियान, और जो कि फिजिकली डिस्पर्स्ड है, वो है वर्चुअल टीम. और उसके बाद ये है कि विच डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन जो है वो बिग फाइव मॉडल की रेफर किया जाता है एक इंडिविजुअल की प्रोस्पेंसिटी टू डेफर टू अदर, वो है एग्रीएबलनेस. उसके बाद ये कि कौन सी एबिलिटी जो है वो डैश इज दी एबिलिटी, एक्चुअली इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्चुअली एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की दूसरों को, दैट स्टीम्स फ्रॉम द लीडर्स डिसाइरेबल ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक, वो है रेफरेंट पावर. और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एबिलिटी ऑप्शन जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एबिलिटी है इंस्पायर करने की, कॉन्फिडेंस को, सपोर्ट को लोगों के दरमियान जो कि नीडेड
होते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और वो है लीडरशिप। लीडरशिप होती है एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट लोगों के दरमियान जो कि नीडेड होते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और उसके बाद ये कि जो the administrative assistant for the president of Lever Brothers of Pakistan has held that job for 35 years. When the staff needs to accomplish a task, they often get her advice. She has which power? So expert power की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद है कि मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज जो है डेट इज डैश डैश इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, वो है डेफर्ट। उसके बाद ये कि व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, यहाँ पे एक टेक्निक है, ये एक मेथड है। सो ये जो है एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो बताया गया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है फॉर जनरेटिंग आइडियाज। आइडियाज को जनरली ये एक प्रोसेस होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आइडियाज जनरेट किए जाते हैं। उसके बाद ये कि जब एम्प्लॉयज़ जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉलो करने के लिए उनका जॉब डिस्क्रिप्शन या टू कंप्लाई करें वो कंपनी पॉलिसीज़ के साथ, कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म कर रही है क्या, एक कंट्रोल फंक्शन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।